Welcome friends, myself Imran Ahmed, working as the assistant professor in commerce in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all in my presentation, Class FY BCom, Subject Business Mathematics and Statistics, Semester 1st, Unit 1st. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, हम जो है तो कुछ टर्म्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले. तो इसमें हमें जो समझना है वो अमाउंट, व्हाट इज़ मीन बाय अमाउंट, प्रिंसिपल सम एंड इंटरेस्ट. तो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स वो समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. प्रिंसिपल क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं. प्रिंसिपल इज़ नथिंग बट जो हमारे पास पैसा होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है. ठीक है, प्रिंसिपल सम होता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने मेरे फ्रेंड को 100 रुपीज़ दे दिए और उसने बोला कि 10 दिन बाद मैं आपको 110 रुपया वापस करूँगा. ठीक है, वो अगर 10 दिन बाद मुझे 110 रुपया रिटर्न करता है तो वो मुझे जो रिटर्न करेगा वो प्रिंसिपल सम होगा, प्लस उस पर 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा पे करेगा वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 10 रुपीज़ रहेगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा और जो 100 रुपीज़ रहेगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा. तो हमारे पास जो वापस रिटर्न वो 110 रुपया जब करेगा तो वो हमारा क्या होगा, अमाउंट. ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट जो रहेगा वो हमेशा प्रिंसिपल सम से ज़्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड रहेगा. सो हमारी इक्वेशन जो रहेगी वो बनेगी अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल सम प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल सम क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है. ठीक है, नाउ इंटरेस्ट दो तरीके का होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इंटरेस्ट दो किस्म का होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर. सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो हर साल कांस्टेंट रहेगा. सिंपल इंटरेस्ट वो हर साल सेम रहेगा. एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 200 रुपये है. मेरे पास मेरे दो फ्रेंड आए, एक ने बोला कि मुझे 100 रुपये दे दो, दूसरे ने भी कहा मुझे 100 रुपीज़ दो. एक ने बोला मैं 2 साल बाद आपको 120 रुपये रिटर्न करूँगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रहेगा. और दूसरे जो सीधा था उसने बोला मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट रिटर्न करूँगा. तो जो सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट रिटर्न करेगा वो 2 साल बाद मुझे 120 रुपया देगा, क्योंकि प्रिंसिपल सम जो रहेगा वो हर साल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. यानी कि 100 रुपये पर 10% से जब वो इंटरेस्ट देगा तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपया, और 1 साल का, और 2 साल का 20 रुपया. यानी प्रिंसिपल सम 100 रुपया और 2 साल का इंटरेस्ट 10 + 10 20, तो 100 प्रिंसिपल सम और 120 सिंपल इंटरेस्ट से वो मुझे वापस करेगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर जब वो मुझे रिटर्न करता है तो
फर्स्ट ईयर वो 100 रुपये पर 10% देगा, यानी कि 10 रुपया, ये हो जाता है 110 रुपया। जब वो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट वो जब कैलकुलेट करेगा तो 100 रुपये पर नहीं करेगा, उसका प्रिंसिपल सम जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा 110 रुपया, यानी कि 110 रुपये पर वो 10% देगा 11 रुपया। 110 रुपये का 10% 11 रुपया, यानी पहले साल का 10 रुपया और दूसरे साल का 11, इस तरीके से 21 रुपया, और प्रिंसिपल सम 100, तो 121 रुपया मुझे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से देगा। यहाँ पर हम जो है तो ये इक्वेशन यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने बताया उसको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। प्रिंसिपल सम सिंपल इंटरेस्ट से जो रहेगा वो इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल सम है हमारा 100 रुपीज़, फर्स्ट ईयर जो है तो 10% से हो जाएगा 110, 100 रुपया प्रिंसिपल और 100 रुपये का 10%, 10 रुपया 10 रुपीज़, इस तरीके से ये 110 हो जाएगा। सेकंड ईयर जो रहेगा वो आपको हो जाएगा 120, यानी कि प्रिंसिपल सम पर ही 10% हम कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल सम 100 रुपीज़ पर ही क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे, यानी 10 रुपया। फर्स्ट ईयर का 110 और सेकंड ईयर का फिर 10 रुपया, 110 + 10 आपका हो जाएगा 120। इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी क्या हो जाएगा 130, यानी हर साल का 100 रुपये का 10% 10 रुपया ऐड होता जाएगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल सम रहेगा इट विल रिमेन कांस्टेंट, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर आपका 100 रुपीज़ है, तो फर्स्ट ईयर जो है तो आपका 10% से 110 सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल जो रहेगा वो प्रिंसिपल सम सेम रहेगा और इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड ईयर में 10% हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो हम 100 रुपये पर नहीं लेंगे, कितने पर लेंगे, 110 रुपये पर। क्यों, क्योंकि 110 रुपया यहाँ आपका क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल सम सेकंड ईयर का। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल सम बन जाएगा 110, तो 110 का 10% हो जाएगा आपका 11 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड ईयर में इंटरेस्ट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 121। फर्स्ट ईयर का 110 और सेकंड ईयर में 11, 110 + 11 121 रुपया आपका सेकंड ईयर में हो जाएगा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसी तरीके से थर्ड ईयर में प्रिंसिपल सम रहेगा आपका 121, उसका 10% 12 रुपया 10 पैसा आपका हो जाएगा। तो 121 + 12.10 पैसा आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 133 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट से जो प्रिंसिपल सम रहेगा वो हर साल सेम रहेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 100 है तो ये सेम रहेगा, और उसी पर जितना भी परसेंट इंटरेस्ट बोलेगा वो हम उस पर प्रिंसिपल सम पर कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले साल में 10 रुपया, सेकंड ईयर में भी 100 रुपये का 10% 10 रुपया, 110 + 10 120, और 120 + थर्ड ईयर में 10 130। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नया अमाउंट जनरेट होगा सेकंड ईयर में वो आपका प्रिंसिपल सम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 110 रुपया फर्स्ट ईयर का होगा और सेकंड ईयर में वो क्या हो जाएगा 110 + 10%, 110 रुपये का 10% 11, यानी कि 110 और 11 121। इसी तरीके से थर्ड ईयर में 121 + 10%, 121 का 10% 12 रुपये 10 पैसा, तो 121 +
12.10 पैसा आपका हो जाएगा 133 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो अब थोड़ा सा इक्वेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी। कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज हमें जो है तो प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो क्या फार्मूला रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फार्मूला। ठीक है, तो जैसा कि प्रिंसिपल यहाँ पर हमने देखा अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के दो तरीके का हमने देखा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, इट इज़ नथिंग बट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो टाइम अगर मंथ में वो बोलता है तो मंथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P क्या है, प्रिंसिपल सम। P क्या है, प्रिंसिपल सम। R रेट ऑफ इंटरेस्ट। T टाइम इन ईयर्स, अगर ईयर्स ये रहेगा क्या, इन ईयर्स, तो T जो रहेगा वो टाइम रहेगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अगर ये मंथ में पूछता है तो हमें क्या करना रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। अगर मंथ में पूछता है तो हमें क्या करना रहेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर डेज़ में पूछता है, वो अगर एग्जांपल में डेज़ में पूछता है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी प्रिंसिपल सम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100। 365 यानी कि डेज़ में अगर पूछता है तो 365 हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रॉब्लम में वो बोलता है कि लीप ईयर, ये डिस्क्राइब करता है, मेंशन करता है कि ईयर जो रहेगा वो अगर लीप ईयर है तो ये 365 की जगह कितना हो जाएगा, 366। तो 366 हो जाएगा अगर लीप ईयर है तो ये फार्मूला हमें क्या करना रहेगा, एग्जाम्पल में, एग्ज़ाम के अंदर फार्मूलाज इस्तेमाल करना रहेगा। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। नाउ मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू n की पावर। ठीक है, तो प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर हाफ ईयरली है, वो अगर बोलता है कि हाफ ईयरली है, तब क्या फार्मूला बनेगा हमारा, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट 2n की पावर। ठीक है, सो ये 2 आपका चला जाएगा, तो R शुड बी इक्वल टू n। यहाँ पर R और n ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, R शुड बी इक्वल टू n। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाफ ईयरली है तो यहाँ 2 अगर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, 2n की पावर इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर भी जो है तो R इज़ इक्वल टू n। ठीक है, R इज़ इक्वल टू n। यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 यहाँ पर जाएगा, R इज़ इक्वल टू n की पावर। अगर क्वार्टरली बोलता है, वो क्वार्टरली अगर बोलता है तो हम क्या कर लेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 4, क्वार्टरली है तो होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4n की पावर। क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली 4 लिया हमने, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4n की पावर। क्यों, क्योंकि R रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू
n. Okay, so this will be the formulas which will we use in the calculation of simple interest and compound interest. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या है कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.